बड़ी खबर अब आपको देते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम हमले को लेकर शर्मनाक बयान दिया। जांगड़ा ने कहा कि जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं था। बयान पर बवाल बढ़ने पर रामचंद्र जांगड़ा ने और भी बेतुकी सफाई दी। आपको एक एक करके हम बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान सुनाते हैं। पहलगाम हमले को लेकर पहले एक बयान दिया और वीरांगनाओं का अपमान, शहादत का अपमान किया कि जिनका सिंदूर छीना उनमें वीरांगनाओं का भाव ही नहीं था, ऐसा बयान। और बीजेपी के सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जो ऐसा बयान दे रहे हैं और उस लिस्ट में भी शामिल हो गए बीजेपी के अलग अलग नेताओं की जो पहलगाम अटैक को लेकर अलग अलग तरह की बातें और बेतुके बयान दे चुके हो, चाहे वो सेना को लेकर हो और उसके बाद से आप जो बयान आया है वो उन वीरांगनाओं को लेकर है, महिला पर्यटकों को लेकर है कि उनको लड़ना चाहिए था। और अब बीजेपी एक बार फिर से निशाने पर आ गई है कि वीरांगनाओं का अपमान किया जा रहा है और बीजेपी के नेता यह अपमान कर रहे हैं। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। मैं मानता हूं लड़ना चाहिए था और लड़ते तो कम शहादत होती है, वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है। वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ने, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपने बहनों के अंदर।